अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो आज हम बनाने जा रहे हैं लखनवी तवा कबाब। ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है। तो आइए देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। 1 kg मटन का कीमा लिया है। इसे वॉश करके हमने इसका पूरा पानी बहुत अच्छे से निकाल लिया है। तो आपने भी इसका पानी अच्छे से निकाल लेना है। इसके अंदर हम 3 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और 2 बड़े साइज़ के प्याज को हमने ग्रेट कर लिया था। आप इसे चॉपर में चॉप भी कर सकते हैं, पर आपने ये ध्यान देना है प्याज में बिल्कुल पानी नहीं हो। आपने पानी को बहुत अच्छे से निकाल लेना है। 1 टीस्पून हमने इसमें भर के नमक डाला है। आप अपने हस्बे ज़रूरत तो डाल लें। 2 टेबल स्पून हम ज़ीरा पाउडर डालेंगे। 1/2 टीस्पून हम धनिया पाउडर डालेंगे और 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 2 टेबल स्पून हम गरम मसाला डालेंगे। 3 मिर्ची का हमने पेस्ट डाला है। 2 टेबल स्पून हमने कश्मीरी मिर्ची पाउडर डाला है। इससे आपके कबाब का कलर बहुत अच्छा आएगा, ये ऑप्शनल है। और 1 टीस्पून हमने रेड चिल्ली पाउडर डाला है। बारीक कटी हुई कोतमीर हम इसमें ऐड करेंगे और 4 टेबल स्पून भर के हम इसमें बेसन डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1 मिनट टमाटर लिए है जिसे बारीक काट लिया है। अब इसमें डाल के हम इसे मिक्स कर लेंगे। अब आप हाथ में ऑयल लगा लें और इस तरह से छोटे छोटे अपने गोली बना के इसका कबाब का शेप दे देना है। तो मैं इसी तरह से तमाम कबाब को शेप देती रहूँगी और कबाब बना लूँगी। तमाम चीज़ों की डिटेल में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी, आप वहाँ से देख लें। तो आप इसी तरह से कर लें। तो ये देखिए मैंने तमाम कबाब को शेप दे लिया है। फ्राई पैन पे मैंने ऑयल को गरम कर लिया है। आपने ऑयल को अच्छा गरम कर लेना है। अगर आपने स्लो फ्लेम पे रख दिया तो आपके कबाब नरम हो जाएंगे, वो क्रिस्पी नहीं होंगे, ऊपर से टूटने लगेंगे। तो ये मैंने ऑयल को पहले गरम कर लिया था, फिर इसके बाद मैंने फ्लेम को मीडियम कर दिया है। हम इसे 4 मिनट एक साइड से पकाएंगे और इसका कलर अच्छा गोल्डन आ जाए, फिर मैं इसे फ्लिप कर दूंगी और 4 मिनट हम दूसरी तरफ से पकाएंगे। तो ये देखिए मैंने इस तमाम कबाब को पलट दिया है और ताकि इसका कलर दोनों तरफ से अच्छा आ जाए। आपने फ्लेम को मीडियम रखें और बहुत ही मज़े के कबाब बनते हैं। तो इसी तरह से मैं फ्राई करके तमाम कबाब को अब निकाल के, तो अब मेरे कबाब दोनों तरफ से पक चुके हैं। अब मैं इसे निकाल लूँगी। तो आपने भी इसी तरह से फ्राई कर लेना है। दोनों तरफ मुझे 4-4 मिनट लगे थे और मैं इसे निकाल लूँगी। मैं तमाम कबाब को इसी तरह से फ्राई करके निकालते जाऊँगी। अच्छा, उसी फ्राई पैन पे हमने वही ऑयल में हमने 2 बड़े साइज़ की प्याज को ग्रेट करके हमने डाल दिया था। अब इसे पिंकिश फ्राई करेंगे। इसमें हमने 3 हरी मिर्ची ली है जिसे हमने बारीक काट के डाल लेंगे और 2 बड़े साइज़ के टमाटर लेंगे, उसे बारीक बारीक काट के हम डाल लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1 टीस्पून हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें डालें। इसे अच्छे से आपने मिक्स कर लें और जब तक पकाएंगे तब तक हमारा टमाटर गल नहीं जाए। 1 टीस्पून मैंने इसमें रेड चिली पाउडर डाला है, उसे 5 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। तो ये देखिए हमारे टमाटर गल गए हैं, सारे मसाले अच्छे से भुन गए हैं। तो अब इसमें हम फ्राई किए हुए हमारे कबाब को डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, ज़्यादा आपने ऐड नहीं करना है, बहुत थोड़ा सा ऐड करना है। बहुत ही मज़े के कबाब बनते हैं। अगर आपके घर में गेस्ट हैं आ रहे तो आपने इसे पहले से बना के नहीं रखना है। आपने कबाब को फ्राई कर लें और ये ग्रेवी को आपने बना के रख लें। जब आप सर्व करें तो 5-10 मिनट पहले आप इसे एक साथ मिक्स करें और 3-4 मिनट के लिए आपने इसे गर्म करें और दे दें। यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज बारीक काट ली है, उसे डाल लिया है
और इसमें बारीक कटी हुई मैं कोतमीर डालूंगी और 1 नींबू का रस इसमें ऐड करूंगी और 2 से 4 से 5 मिनट मैंने इसे पकाया है और फिर मैं ये फ्लेम को बंद कर दूंगी। फिर मैं आपको इसे डिश आउट करके दिखाती हूँ। देखिए मेरे लखनवी तवा कबाब बनके तैयार है, जिसकी वजह से बहुत मज़े के बनते हैं, बिल्कुल चटपटे से। आप इसे दाल चावल नान रोटी के साथ या स्टार्टर के तौर पे भी खा सकते हैं। बहुत ही मज़े के हैं, ज़रूर बनाएंगे, खाएंगे, आपको मज़ा आ जाएगी। अंदर से ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट जूसी, बहुत ही डिलिशियस कबाब है। तो ज़रूर बनाएं आप अपने घर में। और मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।